मला सांगा नाव काय तुमचं आणि काय डिसिप्लिन। मेरा नाम मिर्जा जक्की है। मैं मोकोलोटल डिसेबिलिटी हूँ 70%। मेरा मानना ये है कि जो बीजेपी सरकार है, जो 2016 में जो दिव्यांगों का नाम बदल के दिव्यांग हुआ था, यानी कि देव का दिव्या जिसका मतलब है, तो हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा था कि दिव्यांगों का जो भी आरक्षण का मामला है 5%, तो रेलवे में हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। और जो महानगर पालिका औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो हमको साल साल भर निधि नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये जो समाज कल्याण में बीज भांडुल का लोन होता है उसका इतना हार्ड प्रोसेस किया है इन्होंने। 3 गवर्नमेंट सर्वेंट की सिग्नेचर लाओ, जीएसटी नंबर लाओ, कोटेशन लाओ। जो आम दिव्यांग है जमीनी स्तर पर वो इतने डॉक्यूमेंट्स कैसा लाएंगे आप मुझे बताइए। मला का औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो हमको साल साल भर निधि नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये जो समाज कल्याण में बीज भांडुल का लोन होता है उसका इतना हार्ड प्रोसेस किया है इन्होंने। 3 गवर्नमेंट सर्वेंट की सिग्नेचर लाओ, जीएसटी नंबर लाओ, कोटेशन लाओ। जो आम दिव्यांग है जमीनी स्तर पर वो इतने डॉक्युमेंट्स कैसा लाएंगे आप मुझे बताइए। मला सांगा नाव काय तुमचं आणि काय त्रास आहे। माझं नाव शेख आफ्रित आहे आणि माझं हेच सांगणं आहे या सरकारला की अच्छे दिन त्या लोकांचे आले जे लोक उद्योगपती आहे आणि जे करोडपती आहे, कारण की त्यांचे करोडो रुपयाचे लोन माफ होतात। आणि आजपर्यंत तुम्ही सांगा कोणत्या माणसाचे आतापर्यंत गरीब माणसाचे लोन माफ झाले, कोणत्या महिलाचा लोन माफ झाला आणि कोणत्या दिव्यांगाचा लोन आतापर्यंत माफ झाला। आणि मी हे सांगतो की आम्ही निवडून देणार त्या खासदारला जे तिथे जाऊन बोलणार आमच्यासाठी, त्या खासदारला नाही, ते फक्त टेबल वाजवणार अशा खासदारला आम्ही निवडून देणार नाही। ते आपल्या बीजेपी जब से सत्ता में आई है 10 साल से विकलांगों का बस नुकसान पे नुकसान होते जा रहा है। केंद्र में जो ऐलान किया गया था कि हाँ जो दिव्यांगों को घरकुल मिलेगा, मैं बोलना चाहता हूँ घरकुल कहाँ है, नौकरी कहाँ है, आरक्षण कहाँ है। त्यांचं म्हणणं से कि कोरोना काल में जब उद्धव ठाकरे साहब ने महाविकास अघाड़ी के सभी नेताओं ने दिव्यांगों के घर घर जाकर उनकी मदद की थी, जब ये बीजेपी वाले कहाँ थे। सब लोगों ने मुंबई में जब महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी और महाराष्ट्र में, तो साल भर की निधि महानगर पालिका की मिलती थी और 2 साल की बीएमसी की निधि। उद्धव ठाकरे साहब जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो 2 साल दिव्यांगों की निधि टाइम टू टाइम 2 साल एडवांस। काय बच्चों यांचे सवाल आहे काय। प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है, जो 17 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है वो दिव्यांग, जो 17 लाख करोड़ रुपए दिव्यांग ये लोगों उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ है, दिव्यांग लोगों का कितना हुआ। और दूसरा मेरा सवाल है, जो यहाँ के केंद्रीय रेल मंत्री है उन्होंने हमारा अमृत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस में से आरक्षण खत्म कर दिए। देवगिरी में से हमारा डब्बा 2009 से 2014 तक जब इस औरंगाबाद शहर के पालक मंत्री बाला साहब थोरात थे, तो उस समय तो महीने को महीने दिव्यांगों को संजय गांधी का लाभ मिलता था, लेकिन आता काय नहीं मिलता त्यांचं काय मत आहे ते ऐका। मिलता था। लेकिन जब से ये एनडीए की सरकार आई है, ये 3 महीने को 4 महीने को कभी कभार तो 6 महीने पगार देती नहीं है। क्या 14 से पहले जितने भी म्यूनसिपालिटी के लोकल हॉस्पिटल से वहाँ पे हर हफ्ते को दिव्यांगों का थेरेपी सेंटर था, लेकिन अब बंद हो गया है। सेंटरचे का जो कहना है, मैंने अभी जो कहा कि दिव्यांगों के जो थेरेपी सेंटर बंद किए गए, आपके ही गवर्नमेंट में प्रदीप जायसवाल साहब जो घाटी कमेटी के चेयरमैन थे, उनके सामने मैंने डीन साहब को कहा था कि ये सेंटर वापस चालू कराए, और प्रदीप जायसवाल जी ने कहा था 1 महीने के अंदर चालू हो गया, लेकिन अभी तक उनका 1 महीना हो गया, अभी तक वो चालू क्यों नहीं चल रही था। जब लागू होने से पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा था, मेरे पास निवेदन की कॉपी भी है, लेकिन मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ। म्हणतात आहे की आम्ही खूप स्कीम दिलेली आहे दिव्यांगांना। कितनी स्कीम का इनके पास आंकड़ा है। जो मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो स्कीम थी वो तो इन्होंने बंद कर दी, और जो बीज भांडुल का लोन होता है उस पर इन्होंने इतना हार्ड प्रोसेस कर दिए समाज कल्याण का कि उसमें 3 गवर्नमेंट सर्वेंट की सिग्नेचर लाओ। जब दिव्यांग साल साल भर जो महानगर पालिका दिव्यांगों को निधि नहीं दे रहे, गवर्नमेंट सर्वेंट 3 सिग्नेचर क्यों देंगे, क्यों अपना हामी पत्र देंगे दिव्यांगों के लिए, इतना हार्ड प्रोसेस कर डाले। आज अब अंबानी अडानी को देखो, एक छोटी इंडस्ट्री डालने का तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ प्रोसेस नहीं, उनको तुरंत लोन मिल जाता। लेकिन एक दिव्यांग को 3 गवर्नमेंट सर्वेंट की सिग्नेचर लाओ, जीएसटी नंबर लाओ, कोटेशन लाओ, दिव्यांग सामान्य व्यक्ति कहाँ से लाएंगा। बीजेपीचे जे नेता आहे त्यांचं म्हणणं आहे की खूप स्कीम आम्ही दिलेली आहे। हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा कि अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन आए हैं, लेकिन अडानी अंबानी क्या है, क्योंकि उनके कई 100 करोड़ का जो है लोन माफ कर दिया गया है। आप मुझे ऐसा कोई गरीब बताओ, ऐसा कोई महिला बताओ, या ऐसा कोई दिव्यांग व्यक्ति बताओ जिसका आपने आज तक कोई लोन माफ किया है।
बताओ, मुझे आंकड़ा दिखाओ, या फिर मुझे ये बोलो कि ये सरकार जो है करोड़पतियों के अच्छे दिन आए हैं। छोटा सा सवाल है, केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि हवा स्लीपर चप्पल पहनने वाले हवाई सफर करेंगे दिव्यांग, लेकिन नहीं। उन दिव्यांग यूपीए 2 में इंडियन एयरलाइंस में इलेक्शन था, लेकिन 2014 के बाद ये इलेक्शन खत्म कर दिया गया है।